तो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। तो आज की इस क्लास में क्लास 10th का मैथ का ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा, जिसका भी क्लास में आज एग्जाम है, ठीक है। जिनका जिनका भी आज एग्जाम है तो ओरिजिनल प्रश्न पत्र आने वाला है। तो आइए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए, 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये परिमेय संख्या, बाकी अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 10 के क्या होगा। तो 2 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा, 3 और 5 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस x1/8 के मूल होंगे। तो 3 का भी सही जवाब हो जाएंगे, आपको ऑप्शन नंबर डी 1/4 और 1/4 होंगे, ठीक है। 3 का डी हो जाएंगे। 4 नंबर प्रश्न है कि कॉट ए का मान साइन ए का मान जो कॉट ए के पदों में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा, ठीक है। 1/में कॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस में होगा, डी नंबर राइट आंसर होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि कौन जोड़ के 90 इसका मान 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में 7 और 7 कॉमन लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखना है तो आप एग्जाम फ्री के चैनल पर आइए, कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में साइन और कॉस बराबर है, तो थीटा 1 45 डिग्री होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित में से कौन जो है किसके बराबर नहीं होता। इस जो है सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अच्छा, साइन और कॉस इन 9 नंबर का डी नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है। साइन कॉस एक होता है, कॉस एक होता है, टेन कॉट एक होता है, परंतु साइन और कॉस कुछ नहीं होता, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। 9 के बाद देखिएगा 10 नंबर प्रश्न है, किसी व्यास के छोर के केंद्र निर्देशांक दिया है, इसके व्यास एक दूसरे से दूर है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 3, -10 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको अंतःखंड का नियामक पूछा है, किस अनुपात में विभाजित करती है। तो 11 का सही जवाब होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, डी नंबर। अगला, इनमें से कौन पाइथागोरस नहीं लागू होता है। तो 2, 3, 4 नहीं लागू होता, बाकी सभी लागू हो रहा है। 12 के बाद देखिएगा 13 नंबर प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में कि किसी समकोण त्रिभुज के आधार, लंब और कर्ण होते हैं, तो p² प्लस b² होते हैं ना। 13 का सही जवाब होगा सी नंबर। अगला, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। 14 का सही जवाब होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। 14 के बाद देखिएगा 15 नंबर प्रश्न है, कहते हैं यदि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा आधार 29 और 30 20 सेंटीमीटर है, तो लंबाई बताना है, तो 21 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। अगला, समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5√2 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल बताएगा 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 16 का सी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न में है कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी एफ क्षेत्रफल 21 और 49 है, सी ए का मान 21 है, तो एफ डी का मान बताना है। 17 का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 7 सेंटीमीटर होगा। अगला, दो समरूप त्रिभुज जिसके 2 और 3 के अनुपात में भुजाता क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। 18 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर होगा, मतलब 3 इसको डबल कर देगा नहीं, भुजा का अनुपात दिया तो क्षेत्रफल पूछा है। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9, तो इसका बी नंबर लगा लीजिएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 18 का बी नंबर होगा, राइट होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न में कि ए बी सी और बी डी एफ है ना, दो समरूप इस प्रकार त्रिभुज है, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो 19 का राइट आंसर 1 और 4 हो जाएगा, राइट होगा। किसी बिंदु से एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2 होगा। 2 गोले का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो 21 नंबर का सही जवाब होगा, 3:4 होगा। 22 नंबर प्रश्न है, यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 64 पाई है ना, उसका व्यास क्या होगा। तो 616 है, तो उसका व्यास पूछा, तो इसका सही जवाब सी नंबर होगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला, यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगना कर दे तो उसका आयतन क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा 8 गुना हो जाएगा। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो 3πr² होता है, 24 का राइट आंसर भी होगा। अगला है कि यानी कि एक मीटर का मान होता है, मतलब आयतन निकालना है, ठीक है। तो 25 का सही जवाब होगा, 1000 लीटर होता है, इसका सी नंबर राइट आंसर होगा।
25 के बाद 26 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहते हैं समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन और शंकु के आधार स्थिर है, आयतन का अनुपात क्या होगा। 26 का राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। 26 का डी होगा, 1 और 3 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पिघलाकर 2 सेंटीमीटर गोला कितने बनाए जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 8 गो, है ना। 27 का सही जवाब 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 27 के बाद 28 नंबर। 28 नंबर का राइट आंसर होगा, देखिए संचय बारंबार तक पूछा था, 20 हो जाएगा, है ना। 50 और 60 यानी कि 50 और 60 वाला पूछा है। अगला प्रश्न देखिएगा, नीचे दिए गए सारणी के वर्ग चिन्ह बताना क्या होगा। तो 29 का सही जवाब सी नंबर होगा। 20 30 से लेके 40 हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम जो है 5 अभाज्य संख्या का माध्य कितना होगा। तो 5.6 होगा, इसको हल करिएगा। तो इस तरह से जो आपको 30 ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गए और इसका सब्जेक्टिव आपको वीडियो मिल रहा है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को चेकआउट करिए कि आपको सब्जेक्टिव मिल गया। अब मिल गया है तो थैंक यू जरूर लिख दीजिएगा कि थैंक यू सर, आपके एग्जाम में मिल गया, थैंक यू, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर देगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, आप ही का काम है। अगर ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े तो ग्रुप में जुड़ जाइएगा। यहाँ से 90 65 71 और 94 39 71, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा, बोलिएगा सर ग्रुप में जोड़ दिए, आपको जोड़ दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।